दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इस बार ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण रात 11:31 पर आरंभ होगा और इसका समापन देर रात 3:56 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का और गंगा आदि स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण के बाद स्नान नहीं करता उसके जीवन में राहुकाल प्रवेश कर जाता है। शनिदेव उसके पीछे लग जाते हैं और उसके पूरे कुल का विनाश कर देते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान नहाते समय नहाने वाले बाल्टी में पानी में डाल लेना यह एक चीज, और स्नान जरूर करना। दोस्तों अगर आप धनबाद न हो जाएं, करोड़पति न हो जाएं, बीमारी से हमेशा आप बचे रहेंगे, आप मालामाल हो जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा। आपको हम स्माइल फैमिली की तरफ से यह भरोसा दिलाते हैं कि आप जहां भी जाओगे धन की देवी माता लक्ष्मी आपको दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के दौरान कैसे स्नान करना चाहिए और कब स्नान करना चाहिए। के समय स्नान करें ताकि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर न पड़े। ग्रहण में नहाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कब नहाना चाहिए यह हम आपको बताएंगे। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसलिए अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों पहले हम नहाने का तरीका बताएंगे, फिर आपको ग्रहण के दौरान नहाने वाली प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए जानते हैं नहाने के प्रकार कैसे होते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक सामान्य सी जानकारी, व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी ये जानकारी है जिसको जानने के बाद आप भी अचंभित होंगे कि अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों इसी बारे में हम बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में कंगाली बर्बादी देखने को मिलती है। और दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी ऐसे स्नान कभी मत करना, नहीं तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों इसका सीधा कारण होते हैं हम स्वयं कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां देखने को मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों नहाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हर रोज स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य का बहुत ही बड़ा भोगी माना जाता है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अमूमन यह होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में पानी की बाल्टी भरता है और उसी से वह व्यक्ति स्नान करता है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद बाल्टी और जो नहाने की सामग्री है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों बाल्टी में आधा जल भरकर ऐसे ही रख देते हैं। यह बहुत ही बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखें। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई दूसरा व्यक्ति, घर का कोई भी दूसरा सदस्य अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसकी उम्र घटती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति अपनी किस्मत का धनी होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मकता होती है, अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपनी पार्टी में जल भरकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों इससे कई नुकसान हैं। एक तो पानी की बर्बादी होती है, साथ ही साथ परिवार में कष्ट बढ़ते हैं। ऐसे में भूलकर भी यह कार्य तो भूलकर भी ना करें और अगर संभव हो तो आपको नहाने के लिए शावर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल्द ही बचता है और साथ ही साथ आपके कार्य में पानी भी कम लगता है। दोस्तों अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको भूलकर भी नहाने का पानी नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना न करना पड़े। दोस्तों एक बात और है कि कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष तौर पर पुरुष अपने जो भीतर पहनने वाले कपड़े होते हैं, बनियान और अंडरवियर, कभी भी ऐसे कपड़े महिलाओं से नहीं धुलवाने चाहिए।
ऐसे कपड़े जब कोई स्त्री होती है तो पूरे परिवार को पाप लग जाता है। दोस्तों, इन वस्त्रों को अंतर्वस्त्र कहा जाता है। इन्हें व्यक्ति को स्वयं ही होना चाहिए। इसे बाथरूम में ऐसे ही छोड़कर नहीं रखना चाहिए और विशेष तौर से इन्हें रात्रि के समय में तो गीला करके भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर अगर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए स्त्री और पुरुष को अपने अंतर्वस्त्र खुद ही धोने चाहिए। इसे गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाने चाहिए और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जब कोई पति अपनी पत्नी से अंडरवियर या अंतर्वस्त्र धुलवा आता है तो उसके पति को दोष लगाते हैं और उसके पति की धीरे धीरे कंगाली बर्बादी तथा जब उन पर दोष लगाते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वह बीमार पड़ जाते हैं, उनके जीवन पर ग्रहण लग जाता है। इसीलिए अंतर्वस्त्र स्वयं ही धोने चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाकर आने के तुरंत बाद वे व्यक्ति अपने पैरों को धोते हैं और आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है और आपको प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। आप अपने पैरों को धोकर वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं। पैर धोकर आप सोचते हैं मन ही मन की आप शुद्ध हो गए हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म में पैरों से सर की तरफ स्नान किया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति को नहाते समय भूलकर भी में मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि नहाते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, हरि भजन का उच्चारण किया जाता है या मन ही मन कोई गाना गुनगुनाते हैं। लेकिन जब आप नहा रहे होते हैं तो मौन रहकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत माना गया है। दोस्तों, विशेष तौर पर सुहागन महिलाओं को तुरंत नहाकर आने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करते है तो इससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। लेकिन हाँ, सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है। दोस्तों, लेकिन जब आप नहा कर आए तब आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बाल गीले हैं तब ऐसे में आपको बालों में सिंदूर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है और इसके साथ ही आपके ऊपर नकारात्मक पर भाव आते हैं तथा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब आपके बाल सूख जाए तब आप सिंदूर अवश्य लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज जैसे कि नेल कटर का इस्तेमाल, सेविंग हो, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें नहाने के पहले की जाती है, बाद में नहीं। अगर नहाने के बाद आप ये चीजें करते हैं तो नहाने का पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं। नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट कभी भी अग्नि को स्पर्श नहीं किया जाता। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। जब भी महिलाएं और पुरुष चाहे कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुआ। दोस्तों, ग्रामीण इलाके में जो रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी एक दाना या फ्रूट भी खा सकते हैं। उसको खाकर उसके बाद आप चूल्हे को अग्नि देव को हाथ जोड़ने के बाद माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करने के बाद छू सकते हैं, ताकि आपके घर और परिवार के लिए सदैव वह कार्य मंगलमय हो। तो आपको नहाने के तुरंत बाद चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करती है कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करती है। हिंदू शास्त्रों के अंदर से वर्जित माना गया है। आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए और अगर आपके खुले बाल है तो इसे आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाती है और गीले बालों के साथ ही नहीं, बल्कि आपको गीले बालों को सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तब आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, न कि आपको उसका नुकसान देखने को मिल जाए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करें तब नदी का स्नान करने से पहले सबसे पहले आपको अपने हाथों से, आप जब नदी के अंदर प्रवेश करें तब आपको नदी माता को प्रणाम और साथ ही अपने अच्छे
स्वास्थ्य की कामना के साथ ही आपको नदी में प्रवेश करना चाहिए। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक साथ अनेक व्यक्तियों का इंसान करना वर्जित माना गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नदी स्नान या किसी पुण्य स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप अपने घर में स्नान करते हैं और ऐसे में अगर आप 2 व्यक्ति हैं और आपको जल्दी स्नान करना है तो ऐसे में एक साथ 2 व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि इससे उनके जीवन में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वह ध्यान रखें, यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, लगातार ऐसा करते रहें आते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है, तो आपको इससे बचना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके बाद आप गर्मी की थकान में रहते हैं और कई व्यक्ति स्नान करते हैं, जो कि अच्छी आदत है दोस्तों। लेकिन आपको सूर्यास्त के समय, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, उस समय विशेष तौर से आपको स्नान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को नहाने के तुरंत बाद आपको काला टीका लगाना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे देव आत्मा होते हैं, उनके ऊपर उनके विकार नहीं होते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर बहुत जल्द हावी हो जाती है तथा उनको नजर लग जाती है। तो ऐसे में भूलकर भी किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को नहाने के बाद साबुत नहीं छोड़ना चाहिए। काला टीका या काला धागा गले में जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और उन्हें नजर भी नहीं लगती, बीमारियों से भी बचे रहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान वह ऐसी क्या चीज है जिसे जल में डाल कर स्नान करने से सूर्य ग्रहण से निकली या चंद्र ग्रहण से निकली हानिकारक किरणों का असर जीवन पर तथा हमारे ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आपको महाधमनी बनाकर ही जाते हैं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आज आपने चंद्र ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण से पहले या चंद्र ग्रहण के बाद अगली सुबह अगर आप नहाते समय अपने जल में 2 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 रुपए का गेरू, जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ऐसा होता है, गेरू पुराने बुजुर्गों से आप पूछ लीजिए, उन्हें पता होता है किसे कहते हैं गेरू। इसे गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान अपने पेट पर लगाती है ताकि शिशु सुरक्षित रहें। अगर पानी में उसको चुटकी भर छिड़क लेते हैं और उसे स्नान करते हैं तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता, आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधमनी होने से रोक नहीं पाएगी। जल में गेरू डालकर तथा तुलसी के 2-4 पत्ते डालकर स्नान करने से चंद्र ग्रहण आपको महाधमनी बना देता है। आपके जीवन पर कोई भी ग्रहण नहीं लगेगा। पूरे परिवार को इस जल से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, ग्रहण के दौरान यदि तुलसी पत्र डालकर जल से स्नान किया जाए तो मैं उसे स्वयं सभी बालाओं से बचा लेता हूँ, सभी बीमारियों से बचा लेता हूँ, बहुत दुख पीड़ा भयंकर से भयंकर रोग से उसे मैं कुछ नहीं होने देता। माता लक्ष्मी भी स्वयं यही कहती है। यदि कोई ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र डालकर स्नान करेगा तो मैं उसके जीवन में स्वयं अपना बना लेती, घर में स्थायी निवास बना लेती हूँ, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं पड़ता। ऐसा जल स्वयं गंगा जल से ज्यादा पवित्र माना जाता है। शुभ कार्य और मंगलकारी अत्यंत दुर्लभ जल बन जाता है। विशेषकर ऐसा जल घर में भी आप छिड़क सकते हैं।
चंद्र ग्रहण के बाद आप सुबह के समय स्नान अवश्य करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आप महाधमनी न बन जाए तो आप हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम भी यह जरूर करते हैं, ग्रहण के बाद थोड़ा गेरू चुटकी भर डालकर हम अपने पूरे परिवार सहित स्नान जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें। अगर आपको लाभ न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आशा है इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।